Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. जी कोविड चल रहा है, इस वजह से हम ऑपरेशन की डेट नहीं दे पा रहे हैं। हम सोचे कि डिस्चार्ज करा लेंगे, लेकिन कोविड पता चलते ही ऐसे बिहेवियर डॉक्टर का था कि जैसे कि 3 महीने बच्चे से बात करे कि कुछ बताए कि मुझे क्या हो रहा है। टच करके इन लोग बिल्कुल देखना नहीं चाह रहे थे। जब बच्चे की सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ी है तब 2-3 डॉक्टर एक साथ लगे हैं, तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देख बड़ी सरकारी अस्पतालों ने कई मेडिकल सुविधाएं बंद कर दी हैं। अस्पतालों के इस निर्णय से कई नॉन कोविड सीरियस पेशेंट के लिए मुसीबत आ खड़ी हो गई है, जो ना तो महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही बिना इलाज रह सकते हैं। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर रोहिणी में किराए के घर पर रहने वाले श्रीकांत पटेल पिछले 1 हफ्ते से अपने बच्चे को एडमिट कराने की जद्दोजहद में लगे हैं। श्रीकांत बताते हैं कि उनके 3 महीने के बच्चे के दिल में छेद हैं और दिल की करीबी नसें बंद होने के कारण बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। छेद है प्लस दिल के पास जो सांस लेने में जो नसें होती है वो ब्लॉक है, उसमें सांस लेने में इनको दिक्कत आ रही है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन कराया जाए, नहीं तो अपने बच्चे को खो दोगे। इन्होंने पंत में हमें रेफ़र किया, पंत में गए हम शुक्रवार के दिन। उन्होंने ये बोला कि अभी कोविड के चक्कर में हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और न कर पाएंगे अभी। हमें लॉक लायक के डॉक्टर ये कहते हैं कि आप इनको पल ले जाइए या दूसरे प्राइवेट ले जाइए। तो हम तो इतने हमारे है नहीं कैपेसिटी कि हम प्राइवेट ले जा सके और ना हम इतने दूर ले जा सके, इसलिए हमने नज़दीक में करा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोग हमें कोरोना की वजह से हमारे बच्चे को ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। श्रीकांत की कहानी कवर करने के 2 दिन बाद श्रीकांत सुबह तड़कर हमें फ़ोन करते हैं और सशक्ति आवाज़ में बताते हैं कि कर्णव की डेथ हो गई है। श्रीकांत अपने बच्चे की मौत के लिए डॉक्टर की नज़रअंदाजी और आरोप लगाते हैं कि कोविड के कारण डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया। 2 महीने हो गए यहाँ पे, जब भी आते थे सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में डिस्चार्ज कर देते थे। अगली बार फिर लेके आते थे तो ये बोलते थे ऑपरेशन की ज़रूरत है इसे। हमने कहा कहाँ करवाना है, तो उन्होंने बोला पंत में गए तो उन्होंने बोला कि डेट देंगे, अब बच्चे वाले डॉक्टर से ओके करा लो। जब यहाँ हम बोलते हैं तो कहते हैं मेरी तरफ से ओके है। वहाँ गए तो बोले कि कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से कुछ दिन और वेट कर लो, अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं हम कोविड के कारण। तो कोविड एक अहम कारण है कि जिसकी वजह से जो है सारी ज़रूरी सुविधाएं हैं आम जनता के लिए वो बंद हैं। आप ये कह रहे हैं, ये कहा मैंने? हाँ जी, कोविड चलो मैं मानता हूँ सरकार के कि ये सोच सही है, लेकिन कोविड के साथ साथ और जो सीरियस पेशेंट है उनको भी सरकार की ही ये बनता है कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा ना कि कोविड के चक्कर में जो आम जनता हो या आम बच्चे हो जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए, ये गलत है। और ये डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही कि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट नहीं भी है उसको भी उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि उसको भी कोरोना हो रखा है, उसको भी बॉडी से टच करने में डर रहे हो। ये खबर आपको कब मिली कि जब बच्चे के देहांत की खबर आपको कब मिली? बच्चे की देहांत 9 बजे रात को हुई है और हमें पर्सनली जो हम फादर होते हुए हमें जाने तक नहीं दिया गया। लास्ट सिचुएशन में मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बाहर से तो देख लेने दो। जब बाहर से मैंने देखा तो बच्चे के मुंह से ब्लड आ रहा था, फिर मेरी आस टूट गई। ठीक उसके 5 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कैसा है, बच्चे की सीरियस हालत है। हमने कहा यार 5 मिनट पहले बता रहे हो, आपको कुछ देर पहले ही बता सकते थे। तो ये चीज़ें डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी भी फादर को या मदर को इनको बताना चाहिए ताकि हो सके कि और कुछ हम कर सकते थे लास्ट स्टेज तक, उसको बचाने के लिए कुछ और फैसला भी हम ले सकते थे, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया हमें। अभी तक की जानकारी के अनुसार एम्स ने अपनी ट्रॉमा सेंटर फैसिलिटी को कोविड केयर फैसिलिटी में तब्दील कर दिया है। साथ ही रूटीन एडमिशन और सर्जरीज भी बंद कर दी है। इसी के साथ ही डायबिटीज़, रूमेटिक डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का इलाज भी कोविड के कारण बंद कर दिया है। लोकनायक जयप्रकाश ने अपनी ओपीडी बंद कर दी है। सफदरजंग अस्पताल ने अपनी ओपीडी सुविधा वीकडेज में 2 घंटे और वीकेंड में 1.5 घंटे कर दिया है। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.